हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है टू सम टारगेट सम यूनिक पेयर्स। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले कुछ कर रखा है। इस क्वेश्चन का नाम था पहले टारगेट सम पेयर्स। तो ये क्वेश्चन भी शायद वैसा ही है। नहीं, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस वो क्या है? एक वर्ड का डिफरेंस है बस, यूनिक वर्ड। ठीक है, वर्ड जो है यूनिक है, इसका डिफरेंस है। तो टारगेट सम यूनिक पेयर्स, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो पेयर्स ढूंढेंगे ना हम, वो यूनिक टाइप के होंगे। अभी तक हम जो पेयर्स ढूंढ रहे थे ना, वो सिर्फ हमारे टारगेट को अचीव कर रहे थे पर यूनिक नहीं थे। जैसे कि हमको अगर 1 2 मिल रहा था तो हम 2 1 के साथ भी खुश थे। 2 1 भी हमारा एक टारगेट पूरा कर रहा था और वो भी एक टारगेट सम था। ठीक है, लेकिन इस बार ना हमें सिर्फ टारगेट सम यूनिक पेयर करना है। तो एक बार एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और फिर इस क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेंगे थोड़ी सी, और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाएंगे अपन। ठीक है, सुडो कोड भी लिख लेंगे और समझ भी लेंगे क्या करना है लॉजिक के साथ में, और फिर सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे कोड के साथ में। तो अभी हमें क्या दिया गया है कि हमें गिवन एन अरे ऑफ साइज एन। ठीक है, एक अरे दिया है साइज एन का, हैव मे और मे नॉट बी रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक तो ना, जब हमारा पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर ना हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए जाते थे। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स ना अलग अलग दिए जाते थे। पर इस क्वेश्चन में ना ये भी एक फर्क है कि हो सकता है कि एलिमेंट्स रिपीटेड दिए गए हो और जानबूझ के रिपीटेड दिए गए हो ताकि आप गलती करो। ठीक है, आप गलती क्या करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे नहीं और क्वेश्चन को वैसे ही कर दोगे, लेकिन आउटपुट गलत आएगा और आंसर कभी सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि हैव मे और मे नॉट बी रिपीटेड एलिमेंट्स, यानी कि इसके टेस्ट केसेस कुछ इस तरीके से बने होंगे कि इसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स भी दिए होंगे। तो हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाला तो क्वेश्चन करा ही है, तो हम इस बार रिपीटेड एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन ही लेकर के इनपुट एग्जांपल लेकर के उसी को इनपुट लेकर के चलेंगे और उसी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टारगेट हमें दिया ही जाएगा, टारगेट इज प्रोवाइडेड। तीसरी चीज है रिटर्न पेयर ऑफ टारगेट सम इन विच ऑल पेयर्स आर यूनिक। ठीक है, इसकी बात मैं अभी तक कर रहा था तो आप समझ गए ना क्या क्या बोल रहा था मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में दिया है कि अभी तक हम 1 2 और 2 1 को भी अलग अलग पेयर्स मान रहे थे, पर इस क्वेश्चन में ना 1 2 और 2 1 ये दोनों एक ही पेयर हैं, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, इट बोथ आर कंसिडर्ड एज सेम पेयर। ठीक है, अगले लाइन, इफ अरे हैव रिपीटेड एलिमेंट्स, इफ अरे हैव रिपीटेड एलिमेंट्स देन रिटर्न ओनली यूनिक पेयर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, अगर हमारे अरे में रिपीटेड एलिमेंट्स है, जैसे कि ये 2 2 4 4 दिया है और टारगेट हमारा 6 है, तो 2 और 4, तो 2 2 4 4 में कैसे हो सकता है कि 2 और 4 एक यूनिक पेयर हो गए। ठीक है, उसके अलावा यूनिक पेयर और कोई बन नहीं पाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा 6 ही है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ एक 2 और 4 ही हो पाएगा। ठीक है, तो समझ गए हो आप लोग कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यूनिक पेयर, तो हर बार तो हम क्या कर रहे थे कि हर बार हम ले रहे थे, सम निकाल रहे थे, जो हमारे लेफ्ट और राइट मतलब जो हम ले रहे थे पॉइंटर्स जो आ रहे थे, या इंडेक्सेस पे हमारे सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, उनको हम देख रहे थे कि उनका एडिशन जो है वो टारगेट के बराबर है कि नहीं। ठीक है, बस इतना ही चेक कर रहे थे हम। लेकिन इस बार हम ये भी चेक करेंगे कि जो आ रहे हैं इंडेक्सेस, यानी कि जो अरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो पहले वाले किसी अरे एलिमेंट से सेम तो नहीं है, या फिर उनका उल्टा सेम तो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें इस बार चेक करनी है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन डीप में समझ में आ चुका है। तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना रखा है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास में 2 2 4 3 1 6 6 7 5 9 1 8 9। थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा हो गया, लेकिन यार बड़ा एग्जाम्पल होगा तभी तो सॉल्व करने में मजा आएगा। सूडो कोड लिखेंगे, जरा आगे बढ़ाएंगे, जरा चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमें टारगेट क्या दिया है, 10 दिया गया। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपन आते हैं सॉल्यूशन पे, अब अपन आते हैं अप्रोच पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, पॉइंटर उठाते हैं और शुरुआत और आखिर में 2 पॉइंटर रख देते हैं। सिंपल सी चीज है, ये चीज हम पहले भी करते थे तो ये चीज इस बार भी करेंगे। ठीक है, इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हम ये करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी कुछ और रखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रख सकते हैं, सोचो क्या रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बार डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है। इस बार हमारे पास बोला गया है कि शायद रिपीटेड एलिमेंट्स भी हो। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो अरे या फिर जो वेक्टर हमें दिया गया है उसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो सॉर्ट करके देख लेते हैं कि सॉर्ट करके क्या आंसर सही आएगा। तो यार सॉर्ट करेंगे तो चलो देखते हैं क्या क्या आएगा। 1 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 एक ही बार है,
4 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, उसके बाद 6 2 बार है, 7 एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है और 9 भी एक ही बार है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सेकंड, कोई एलिमेंट छूट गया क्या हमसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, और यहाँ हमने कुछ छोड़ दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुए यार, कुछ ना कुछ। अच्छा 9 2 थे, 9 हमने छोड़ दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने 9 पकड़ के वापस ले आए। अब हमको क्या करना था, ये तो हमने सॉर्ट कर दिया इस तरह को। ठीक है, चलो सॉर्ट कर दिया भैया। अब आपने सॉर्ट करके कौन सा कुछ तीर उखाड़ लिया, तो चलो क्या क्या हमने क्या पाया इसको सॉर्ट करके, हम ये देख लेते हैं। हमने पाया ये कि इस बार ना जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब सॉरी, या फिर हम कहना चाहें, अगर इसको हम कहें तो जो इक्वल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो जो भी इक्वल एलिमेंट्स होंगे वो साथ में रहेंगे। ठीक है, तो इससे ना मैं कुछ आगे पीछे का लॉजिक लगा के ये चेक कर लूंगा कि क्या मेरे साथ वाला जो आगे वाला है वो मेरे इक्वल है, या मेरे पीछे वाला जो इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम उसको छोड़ देंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लॉजिक लगा लेंगे। तो ना बेसिकली इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अभी हमें टारगेट तो हमारा पता ही है, हमें टारगेट यहाँ पर लिख देते हैं वापस से। वैसे तो टारगेट 10 ही है हमारा। ठीक है, टारगेट हमने यहाँ पे वापस लिख दिया, ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा ना यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट और राइट पॉइंटर पटक लेते हैं। यहाँ हमने रखा लेफ्ट और यहाँ हमने रख दिया राइट। और होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, जब तक कर रहे थे वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहली चीज एक इंट सम बनेगा। सुडो कोड लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें भी समझ में आ जाएगी कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। इस अरे के लेफ्ट वाले एलिमेंट को और अरे के राइट वाले एलिमेंट को प्लस कर रहे थे, वैल्यू उसके अंदर सम में आ रही थी। अगली कंडीशन में ये चेक कर रहे थे क्या मेरा सम टारगेट के इक्वल हो गया। अगर टारगेट के इक्वल हो गया तो क्या करना है, टारगेट के इक्वल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट को आगे बढ़ा दो और राइट को पीछे कर दो। ठीक है, लेकिन इस बार ना हमें क्वेश्चन में इसे स्टोर भी करना है, क्योंकि हमें इसे प्रिंट भी करना होता है, तो हम इसको स्टोर भी करते जाएंगे कहीं ना कहीं। ये तो सिर्फ मैं पॉइंटर्स की बात कर रहा हूँ कि पॉइंटर्स आगे पीछे कैसे जाएंगे। तो ये हमने आगे बढ़ा दिया और राइट को एक एक पीछे बढ़ा दिया। हर बार ये कंडीशन भी लगाते थे, तो इस कंडीशन को भी इस बार वापस चेक कर लेते हैं, क्या मेरा सम बड़ा है मेरे टारगेट से। अगर मेरा सम मेरा बड़ा आया है टारगेट से, तो मैं आगे लिख लेता हूँ, शायद जगह कम लग रही है मुझे। अगर सम बड़ा आया टारगेट से तो कुछ भी नहीं करना है, पीछे वाला जो पॉइंटर है उसको माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर सम बड़ा है और सॉर्टेड अरे है, तो लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा है ना, तो उसको छोटा करो, फिर चेक करो उसके साथ में। ठीक है, हो सकता है छोटा हो जाए। और ये सब कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब एल से लिख देते हैं। चलो, सम हो सकता है छोटा हो टारगेट से। अगर सम छोटा है टारगेट से तो लेफ्ट भैया को पकड़ो और एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि भैया मेरा जो सम है ना वो कुछ ज्यादा ही छोटा है टारगेट से। ठीक है, तो पीछे से जो छोटे वाले एलिमेंट्स है उनको आगे बढ़ाओ, फिर देखेंगे आगे जाकर के बात करेंगे कि टारगेट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन तो हम हर बार ही लगा देते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप पूछोगे अब नया क्या है इसमें सर, तो नया बता रहा हूँ, थोड़ी शांति रखो, कोई बात नहीं। इसको मैंने छोटा कर दिया, तो ये चीजें तो हमको पता है कि हम इन चीजों में क्या कर रहे थे, तो इसके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा ये सारी चीजें। ठीक है, हम पहले भी 2 सम का कोड लिख चुके हैं, टारगेट सम का कोड लिख चुके हैं, तो उसमें भी हमने ये चीज ही करी है। अब क्या करेंगे, बेसिकली ना क्या चेक करना था, चलो यहाँ पे आए, लेफ्ट और राइट को प्लस किया, लेफ्ट और राइट को प्लस कर दिया, क्या टारगेट मिला, 10 मिल गया। ठीक है, 10 मिल गया, लेफ्ट को कर दिया आगे, राइट को कर दिया पीछे, लेफ्ट को कर दिया आगे, राइट को कर दिया पीछे। ठीक है, 10 हमें एक बार मिल चुका है, कैसे मिला, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1,9 पे। ठीक है, 1,9 पे हमें मिल चुका है ऑलरेडी। अब लेफ्ट और राइट को वापस से ऐड करने पर टारगेट तो मिल रहा है, लेकिन हमें तो यूनिक पेयर चाहिए, हमें तो 1 और 9 वापस से नहीं चाहिए।
ठीक है, ना हमें 9+1 चाहिए ना हमें 1+9 चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या मेरे लेफ्ट वाली वैल्यू जो है, ठीक है, मेरे लेफ्ट वाली वैल्यू क्या मेरे पीछे वाले वैल्यू के बराबर है। अगर मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू जो है, मतलब मेरे लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो मेरे पीछे वाले पॉइंटर के या फिर पीछे वाली इंडेक्स के वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब तो यार भैया ये तो सेम ही थे, इसका मतलब तो इस पे काम करने का मतलब ही नहीं है, मेरे को तो आगे बढ़ा दो। ठीक है, समझ गए क्या करना है? एक बार कोड लिखूंगा ना, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। अगर दो चीजें, पहली बात तो मेरा लेफ्ट 0 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे हो गया तो पीछे कैसे चेक करेगा वो, फिर हमें आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। दूसरी चीज, क्या हमारे अरे का लेफ्ट वाला एलिमेंट बराबर है अरे के लेफ्ट -1 वाले के जैसा? ठीक है, इसको उठाओ और यहां रख लो। अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या है, यानी कि लेफ्ट ये हो गया, और लेफ्ट -1 क्या होता है, लेफ्ट -1 पे क्या है, ये है ये, तो लेफ्ट -1 और लेफ्ट पे जो वैल्यू है क्या वो सेम है? हाँ वो सेम है। अगर वो सेम है तो भैया ये तो गलत हो रहा है, तो कुछ भी मत करो, लेफ्ट को कर दो आगे। ठीक है, इसके साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेफ्ट को कर दो आगे और लगा दो यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, ताकि हम इस लूप से बाहर आ जाए और अगली बार वापस चले। ठीक है, समझ आ गया? लेफ्ट को आगे बढ़ा देना और कंटिन्यू लगा देना, हम बाहर आकर के वापस से चलाएंगे सारी कंडीशन। ठीक है, और वापस से चेक करेंगे कि क्या अब इस बार हमारे पीछे वाला एलिमेंट हमसे सेम है। हो सकता है यहाँ पे पांच बार लगातार 1 दिया हो, क्या पता। अगर 5 बार लगातार 1 दिया हो तो मुझे तो 5 बार ही ये वाली कंडीशन हिट करनी पड़ेगी और 5 बार ये वाली कंडीशन चलेगी भी। ठीक है, तो ये था बेसिकली, हमें करना यही था, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ ये वाले कोड तो आपको पता है, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, इस वाले कोड में वैसे भी इतना कुछ खास है नहीं। अगर टारगेट हमें मिल गया है तो हम उस टारगेट को पहले तो कहीं स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वो स्टेप मैंने यहाँ लिखी नहीं है, हमें कहीं पे स्टोर कर लेंगे। और सॉरी, टारगेट को नहीं स्टोर करेंगे, उस लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे, फिर लेफ्ट को बढ़ा देंगे और राइट को घटा देंगे। ठीक है, अगर सम बड़ा है टारगेट से तो राइट से पीछे से एक एलिमेंट घटा देंगे, और अगर टारगेट बड़ा है सम से तो लेफ्ट से एक एलिमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई। मेन कोड तो इसका यही है कि मैं जो हूं, अगर मैं मेरे पीछे वाले से सेम हूं, मैं मेरे पीछे वाले से सिमिलर हूं, तो भैया ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, यूनिक पेयर चाहिए मुझे, तो मुझे अलग पेयर चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो और कंटिन्यू लगा दो। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? बहुत ही आम सवाल है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बिल्कुल नहीं आया तो आना चाहिए था। ठीक है, ये सवाल आना चाहिए कि सर आपने लेफ्ट को तो आगे बढ़ा दिया पर राइट को पीछे क्यों नहीं करा? अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी तो सेम ही होगा, क्यों? हाँ, राइट भी सेम होगा। अगर मेरा लेफ्ट और राइट मिला करके मुझे टारगेट के बराबर आ रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये वाला लेफ्ट और राइट तो मिला करके मुझे टारगेट के बराबर आया, अगला वाला भी लेफ्ट और राइट मिला करके मुझे टारगेट के बराबर आ रहा है, और मेरा लेफ्ट मेरे पीछे वाले की इक्वल भी है, तो इसका मतलब तो लेफ्ट भी अगर 1 है तो राइट भी 9 ही होगा ना, क्योंकि लेफ्ट में 1 + 8 तो 10 हो नहीं सकता, 1 + 9 ही 10 होगा ना, तो यहाँ भी 9 ही हुआ, तो इसका मतलब तो राइट पे भी सेम एलिमेंट है। लेकिन ये तो इशू है, अगर हमने लेफ्ट और राइट दोनों को बढ़ा दिया, हो सकता है आगे जाकर के कोई ऐसा पेयर बन रहा हो जो 9 के साथ, अब ये तो 9 है तो टारगेटेड 10 है, तो इसके साथ तो बन नहीं सकता। मान लेते हैं यहाँ पे 7 होता या कुछ भी होता, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता जिसके साथ वो ऐड होकर के एक यूनिक पेयर बना लेता। ठीक है, और हमारा टारगेट भी मिल जाता। ठीक है, यूनिक पेयर बना लेता और टारगेट भी मिल जाता। तो इसीलिए हम सिर्फ लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और राइट को नहीं बढ़ा रहे, ताकि राइट के साथ मौका मिलने का एक और चांस मिल जाए उसे, हम राइट को भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा राइट को भी पीछे घटाएंगे। कब कब घटाएंगे? राइट को पीछे हम तब घटाएंगे जब हमें लगेगा कि हमारा जो सम है ना वो ज्यादा आ रहा है किससे, टारगेट से, तो राइट को घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते 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 ये सब कुछ चलेगा एक वाइल कंडीशन के अंदर, जब तक मेरा लेफ्ट छोटा रहेगा मेरे राइट से, तब तक मैं कंडीशन चलाता रहूंगा। कौन सी कंडीशन? ये चारों कंडीशन।
ये इफ, फिर हम ऐड कर लेंगे, फिर ये वाला इफ, फिर ये वाले दो इफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको सूडो कोड तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो पॉइंटर्स रखने हैं, बेसिकली यही करना था। दो पॉइंटर्स रखने हैं, एक शुरू पे रखना है, एक आखिर पे रखना है, दोनों को ऐड करते जाना है और ये सारी कंडीशनें चेक करनी है। और इस बार ये नई कंडीशन है कि भैया यूनिक पेयर होने चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है। बस इस कोड में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। तो एक काम करते चलते हैं अपने पेप कोडिंग की वेबसाइट पर और वहाँ पर इस कोड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गए हम और यहाँ हमें दिया गया है वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया गया है टू सम के, हमें रिटर्न टाइप जो करना है। तो हमें ना बेसिकली एक्चुअली क्या करना है, एक वेक्टर दिया गया है बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे वेक्टर्स, पेयर्स वाले वेक्टर्स जो हैं वो हमको स्टोर करके भेजने हैं। ठीक है, तो मैं ना पहले सबसे पहले तो ना आकर के एक वेक्टर बना लूँगा। ठीक है, एक वेक्टर बना लेते हैं, आंसर नाम का बना लेते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो यार वेक्टर ना हमको ना वेक्टर ऑफ वेक्टर का बनाया था, क्योंकि उसके अंदर भी तो मैं छोटे छोटे वेक्टर स्टोर करूंगा जो पेयर के बनेंगे। ठीक है, तो वेक्टर हमारा बनेगा वेक्टर ऑफ वेक्टर टाइप का, मतलब 2D वेक्टर बनेगा। ठीक है भाई साहब, इधर आए, इसको बंद करो और इसका आंसर का नाम दे देंगे। अब इस आंसर के इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना आए। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर टाइप का तो हमने बना लिया। अब हमको क्या करना था, क्या मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखते जाऊं? चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट आंसर वेक्टर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेस द पॉइंटर्स। तो अब क्या करेंगे, एक लेफ्ट बनाएंगे 0 पे, एक राइट बनाएंगे एरे के साइज -1 पे। कहाँ रखना है, लेफ्ट शुरुआत पे 0 पे, राइट को आखिरी पे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब उसको सॉर्ट करना था, ये भी तो था सॉर्ट द अरे, तो हमें सॉर्ट करना था, हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट कैसे करते हैं इसको, हमारे जो अरे का नाम था, तो ARR डॉट बिगिन से लेंगे और ARR के एंड तक इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉर्ट कर दिया अरे को। अब आखिरी चीज कंडीशंस चेक करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशंस चेकिंग। अंदर आए, वाइल लूप चलाया। वाइल लूप आपको बता ही दिया मैंने कब तक चलेगा, जब तक मेरा लेफ्ट और राइट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर जाता तब तक मैं कंडीशंस चलाऊंगा। और जो कंडीशंस मैंने वहां लिखी थी, एक काम करते हैं पहले वो कंडीशंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक सम बना लिया, उस सम के अंदर मैंने अरे ऑफ लेफ्ट के साथ में अरे ऑफ राइट को प्लस कर दिया। उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने चेक कर लिया कि जो मेरा सम है क्या वो मेरे टारगेट के बराबर है। हाँ, टारगेट मुझे मिला है इस फंक्शन में, तो अगर वो मेरे टारगेट के बराबर है तो मैं एक नया वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, सब आंसर के नाम से बना देते हैं इसको। छोटा सा वेक्टर बनाया, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे जो दो आंसर है उनको रखना है। हमारे दो आंसर मतलब कौन कौन से, सब आंसर जो हैं इसको उठा के पुश बैक कर देते हैं। वेक्टर में हमें पुश बैक करना है, और ये वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला, बस ये दो चीजें हो गई। और इन दोनों के बाद में लेफ्ट को आगे बढ़ा दो और राइट को घटा दो 1 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में जहां मुझे सम मेरा टारगेट के बराबर है, ये चीजें होंगी क्या होंगी, एक छोटा वेक्टर बना है। ठीक है, उस छोटे वेक्टर में मैंने अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू डाल दी, राइट वाली वैल्यू डाल दी। अब मुझे इस छोटे वेक्टर को आखिर में बड़े वाले वेक्टर के अंदर डालना होता है। ठीक है, तो बड़ा वाला वेक्टर कौन सा बनाया था, जो मैंने आंसर नाम का बनाया था, ये तो मेरा सब आंसर बना है। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन एलसीएफ वाली कंडीशन चेक कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि सम अगर मेरा बड़ा होता है टारगेट से, तो अगर मेरा सम बड़ा है टारगेट से तो मैं राइट को माइनस माइनस करूंगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो राइट वाला राइट पे जो हमारे बंदे बैठे हुए हैं, राइट पे जो अरे का एलिमेंट है वो बड़े हैं तो उनसे छोटे वाले लो, और अगर इतना कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा लेफ्ट को आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये था, यहाँ तक तो हो गया हमारा बेसिक कोड। ठीक है, अभी हमने उसमें ऐड नहीं करा, एक यहाँ पे हमको यहीं पे ऐड कर लेते हैं ना। हम एक काम करते हैं, हम आगे लेके ही क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर था उसके अंदर भी पुशबैक कर दो, लेकिन इस बार किसका पुशबैक करो, मेरा जो सब आंसर, तो मैंने सब आंसर को इसी में पुश कर दिया।
फिर पॉइंटर्स को कम ज़्यादा कर दिया। यहाँ तक तो हमारी कंडीशन बिल्कुल सही स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जो मेन कंडीशन थी यूनिक पेयर, यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक यूनिक पेयर्स। अब ये कंडीशन चेक करेगी मेरा यूनिक पेयर। तो इसमें कैसे चेक कर रहा था, सबसे पहली चीज तो मैं ये चेक कर रहा था कि मेरा लेफ्ट जो हो वो या तो 0 पे तो ना हो, क्योंकि 0 पे हुआ तो पीछे कैसे ही चेक करेगा। 0 पे नहीं हो और मेरा लेफ्ट अगर मेरे लेफ्ट -1 के बराबर हो, लेफ्ट -1 के बराबर हो तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे बढ़ा दो। लेफ्ट -1 और लेफ्ट बराबर है, इसका मतलब में दोनों सेम ही साथ में रखे हुए, जैसे 1 1 रखे हुए थे, 2 2 रखा हुआ था, तो हमने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया और कंटिन्यू लगा दिया। तो कंटिन्यू से क्या होगा, ये लूप वापस से चल जाएगा और ये कंडीशन वापस चेक होगी, ठीक है। तो हर बार हमें यही करना है। बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो हमने पहले करे थे टारगेट सम पेयर वैसा ही था, बस इस बार हमें यूनिक पेयर लगाना है, तो उसके लिए हमने कंडीशन चेक कर ही ली है। यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग वैल्यूज ऑफ एट 2 पॉइंटर्स, ठीक है। और यहाँ तो हमने पता ही है हमें वैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, सम और टारगेट अगर बराबर हो गया तो हम वही कर रहे हैं। सब आंसर में हमारे लेफ्ट को डाल देंगे, राइट को डाल देंगे और फिर सब आंसर को बड़े वाले आंसर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आखिर में बड़ा वाला आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो मुझे तो कोड सही लग रहा है, रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है। तो रन हो जाएगा आई गेस, कंडीशन तो हमारी सही है, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो चुका है कोड हमारा। सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं हमारे टू सम के लिए। तो ठीक है, सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके समझना होगा, क्योंकि इस बार कंडीशन कुछ नहीं है, यूनिक पेयर्स निकालने थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स जो है नीचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।